एक बिजनेस ओनर को या एक सेल्समैन को या एक सेल्स मैनेजर को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर यह है कि सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने की। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हो या नहीं हो, आपके यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग डिपार्टमेंट है या नहीं है, फिर भी मेरी सेल्स मैनेजमेंट इस वीडियो सीरीज़ के सभी वीडियो से मैं आपको सेल्स में मास्टर करने वाला हूँ और आपके कंपनी का सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 100% मदद करने वाला हूँ। अगर आपको आपके कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से सेल्स रेवेन्यू बढ़ाना है तो आप इस सेल्स मैनेजमेंट वीडियो सीरीज़ के 4 या 5 या सिर्फ 10 वीडियोस को मत देखो। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो सीरीज़ के सभी वीडियोस आपको देखना बहुत ज़रूरी है। सेल्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सेल्स मैनेजमेंट सीखें। क्यों कई बिजनेस ओनर जो एक ही इंडस्ट्री में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन इंडस्ट्री में होते हैं और बहुत से क्लासेस वाले, कोचिंग क्लास, कंप्यूटर क्लास वाले, सो ये बिजनेस ओनर्स होते हैं, तो उनका सेल्स रेवेन्यू अच्छा होता है। या कभी कभी एक ही कंपनी में काम करने वाले कई सेल्समैन होते हैं, उनका सेल्स टारगेट अचीव होता है, वो हर महीने बहुत अच्छा कमाते हैं, अपना और अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं, अच्छी सेविंग्स करते हैं, बच्चों को हायर एजुकेशन देते हैं और कंपनी की तरफ से मिलने वाले सभी इंटरनेशनल टूर्स को भी वो अचीव करते हैं। वो हमेशा अपने टारगेट्स को ओवर अचीव करते हैं। और क्यों कई सेल्समैन कैसे तो घर चलाते हैं और 1 या 2 महीने में लोगों से पैसे उधार मांगते फिरते हैं, उनके टारगेट्स भी कभी अचीव नहीं होते हैं। उनकी लाइफ में ऐसा क्या होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा काम नहीं करते हैं, उनकी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एवरेज होता है। वो कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद कुछ समय के लिए मोटिवेट होते हैं और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे उनका मोटिवेशन लेवल भी कम होता है। फिर वो हर रोज़ नॉर्मल लाइफ जीते हैं और उनकी लाइफ में हर रोज़ कुछ हैपनिंग नहीं होता है। फिर वो कभी स्मोकिंग करते हैं या शराब पीते हैं और उनकी लाइफ और बदतर होते जाती है। फिर वो कंपनी को दोष देते हैं या जो सेल्समैन होते हैं वो कंपनी को दोष देते हैं, प्रोडक्ट को दोष देते हैं या कंपनी में किस तरह का पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर वो बिजनेस ओनर है तो वो कंपटीशन को दोष देता है, मार्केट को दोष देता है, मार्केट में पोटेंशियल नहीं है या इन्फ्लेशन मीन्स मार्केट डाउन है, इसके बारे में वो बोलते रहते हैं। सेल्समैन सक्सेसफुल होने के लिए या एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल होने के लिए उसके ये एक ही कारण नहीं है, लेकिन उसके तो बहुत कारण हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश कोरे। मैंने MBA मार्केटिंग में किया है। 11th स्टैंडर्ड में जब भी मैं था तब से मैंने मेरा पहला बिजनेस शुरू किया था, तब से मैं सेल्स प्रोफेशन में हूँ। तब से लेकर आज तक मैं 34 ईयर्स सेल्स के प्रोफेशन में हूँ। मैंने जहाँ पर भी सेल्स में काम किया है वहाँ पर मैं हमेशा और अचीवर ही था। सेल्स मैनेजमेंट ये एक अलग टॉपिक है। बिजनेस ओनर के लिए सेल्समैन की भी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, बिजनेस ओनर के लिए सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर कैसे होता है ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे इन अलग अलग वीडियो सीरीज़ में मैं मेरे सेल्स के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपने अगर मेरे इस वीडियोज़ है अगर इनको आपने देखा तो आपका सेल्स रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा और आपके प्रोफेशनल लाइफ में 100% ग्रोथ और डेवलपमेंट होने ही वाली है। इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको बहुत सी सेल्स कंसेप्ट, सेल्स टेक्निक्स, सेल्स स्ट्रैटेजीज देने वाला हूँ, जिसमें होगी एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच मतलब कि आप 15 या 20 सेकंड में या 30 सेकंड में अगर आपको कोई इंसान मिलता है तो आप उससे क्या बात कर सकते हो, कैसे बात कर सकते हो, जिससे वो आपको अपॉइंटमेंट ईजीली दे देगा। सेल्स बर्गर कंसेप्ट है, स्पिन मेथड है, स्पैनको मेथड है, फिर क्लोजिंग टेक्निक्स है, उसमें है ट्रायल क्लोज, उसमें अल्टरनेट क्लोज, उसमें रिकरिंग क्लोज, उसमें बहुत से क्लोजिंग के टेक्निक्स है। सेल्स पिच में यूज़ किए जाने वाली स्टोरीज और एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे होता है, सेल्समैन कैसे होते हैं, सेल्समैन सक्सेसफुल कैसे होते हैं, तो इसके बारे में मैं कम से कम 100 के ऊपर तो वीडियो आपको देने वाला हूँ। अगर आपने मुझे 100% फॉलो किया तो आपके यहाँ 1000% सेल्स रेवेन्यू बढ़ना ही बढ़ना है और ये बहुत ही पॉसिबल है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स को देखो और आपके सेल्स प्रोफेशन में काम करने वाले कम से कम 4 या 5 दोस्तों से भी इसे शेयर करो ताकि वो अपने सेल्स प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सके। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, अगर आप बिजनेस ओनर हो या आप एक सेल्स प्रोफेशन में सेल्समैन और या सेल्स मैनेजर हो, तो आपको अगर सेल्स रेवेन्यू टर्नओवर बढ़ाना है तो आपको इस सीरीज़ के सभी वीडियोस को देखना होगा और पॉज करके लिखो, आपके टीम में डिस्कस करो
उसे इम्प्लीमेंट करो और जितनी भी कंसेप्ट मैं देने वाला हूँ उसे लिखो और इम्प्लीमेंट करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।